नमस्कार। दिल्ली का इंटरनेट के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो आपने अपने घरों में या अपने आसपास के घरों में ज़रूर देखा होगा। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब वो कहीं से उनका अर्निंग सोर्स नहीं होता है, तो वो विवश हो जाते हैं अपने बच्चों पे डिपेंडेंट होने के लिए। और ये बच्चे क्या करते हैं, ये बच्चे सबसे पहले इनके प्रॉपर्टी को अपने नाम कराते हैं और उसके बाद इनको धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और आप अपने आसपास के घरों में इसे देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसे केसेस में लॉ क्या कहता है, ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए कानून क्या कहता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऐसे लोगों के लिए एक कानून है जो यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं स्टोरी बताऊंगा, पूरा कंप्लीट स्टोरी, उससे पता लगेगा। एक एक्ट है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें ऐसे लोगों के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया है और कहा गया है कि आप नियरेस्ट एसडीएम या डीएम, आप देख लीजिएगा आपके एरिया में किस तरीके का जुरिसडिक्शन है, वहां पे आप अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल चीज क्या होता है, इसको हम आज बताएंगे आपको। प्रैक्टिकली इसमें यह होता है कि आप अर्जी लगाए और उसको देखने वाला ही कोई नहीं। महीनों तक वैसे अर्जी पड़ा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इससे बेचारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, कैसे डील करें। तो इसी तरीके के प्रॉब्लम से एग्रीव्ड होकर के एक 85 ईयर ओल्ड पर्सन अप्रोच टू ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस पर्टिकुलर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें कहा है कि इंडिया इज श्रवण कुमार लैंड। श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। अपने माँ बाप के लिए उन्होंने क्या किया उसके बारे में हम 6ठी-7वीं क्लास में पढ़ते हैं। चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू लुक आफ्टर देयर एल्डरली पेरेंट्स प्रॉपरली, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इसमें क्लियरली ये कहा गया। फैक्ट इस केस का इस तरीके का था कि द कोर्ट मेड दीज ऑब्जर्वेशंस व्हाइल डीलिंग विद अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय सो एंड सो 85 ईयर ओल्ड मैन, 85 साल, कंप्लेनिंग अगेंस्ट हिज सन्स फॉर हैरेसिंग हिम एंड डिस्पोजेसिंग हिम of his holdings instead of taking care of and giving emotional shelter to him in his old age। जमीन ले लिया, सारा प्रॉपर्टी आपने नाम करा दिया, अब देखना ही भूल गया, प्रॉपर्टी तो आ गया। तो ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए जरूरी है कि उनको लॉ बहुत स्ट्रिक्टली उनको डील करे, और उसी के लिए एक्ट लाया गया, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, जिसमें यह कहा गया कि आप अर्जी लगा सकते हैं और एसडीएम या डीएम जो भी होंगे, एग्जीक्यूटिव के पास ये पावर दिया गया है कि वो मेंटेनेंस निर्धारित कर सकते हैं। यदि आपका काम नहीं हो रहा है, यहां से जो 90% केसेस में ऐसा ही होगा, आपने अर्जी लगाई, काम ही नहीं हो रहा, ऐसे ही चलता है एग्जीक्यूटिव का काम, तो ऐसे केसेस में आप चाहें तो हाईकोर्ट डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं अंडर रिट जुरिसडिक्शन। सही तरीके से डिग्निफाइड जिंदगी जीना आपका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उसके वायलेशन के लिए रिट तो बनता है। तो माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें जो एसडीएम है उसको डायरेक्शन दिया कि आप एज सून एज पॉसिबल आप एक्शन लीजिए और रिपोर्ट जमा कीजिए। आप चाहें तो इस केस को, ये टाइटल भी है, छविनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 7 अदर्स, रिट पिटीशन नंबर 29678 ऑफ 2023। आप चाहें तो ऑर्डर भी देख सकते हैं। तो इस पार्टिकुलर वीडियो से हमें यह सीखना है कि ऐसे माँ बाप जिनको लगता है कि उनके बच्चे उनके सारे प्रॉपर्टी हड़प लिए, उनको आप बाहर कर रहे हैं या बाहर कर दिया है, तो आपको हताश नहीं होना है। आप चाहें तो ये अर्जी लगा सकते हैं, और यहाँ से भी यदि काम नहीं हुआ तब भी परेशान होने की बात नहीं है। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं और उसके बाद क्विकली आपका काम होगा। लेकिन जब मैं इस एक्ट को पढ़ रहा था तो उसमें एक और चीज़ मुझे मिला, जिसमें यह कहा गया कि ये जो डीएम है, एसडीएम के पास यहाँ पे लीगल प्रैक्टिशनर अलाउड नहीं है। मतलब मैं यदि चाहूँ एज एन एडवोकेट तो मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। अब ऐसा क्यों लिखा गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं। वकील को कहा कि जी आप नहीं जाना है, यहाँ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन इसमें यह भी है कि जो एसडीएम साहब होंगे, डीएम साहब होंगे, वकील साहब चले गए तो इतने लॉ उनको बता देंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं है लॉ, तो क्या होगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए कहा कि जिसके साथ ये प्रॉब्लम है वो खुद जाए और वहाँ करे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे माँ बाप जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको पता ही नहीं एसडीएम क्या होता है, डीएम क्या होता है, कहाँ कुछ नहीं पता, ऐसे केसेस में क्या होगा, अपने आसपास के जो पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा असिस्ट करें ऐसे लोगों को और उनको वहाँ तक पहुँचाएं, अर्जी लगवाएं। और उसके बाद यदि वहाँ से काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप किसी भी वकील साहब के पास जाइए और ये बात कहिए, और उनको यदि समझ में नहीं आए तो ये वीडियो का लिंक भी भेज दीजिएगा कि ऐसा रिट पिटीशन मेंटेनेबल है और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद उनको असिस्ट कर सकता हूँ और आपका काम हो सकता है। आशा करते हैं कि इस छोटे से वीडियो में आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, खास करके वैसे बूढ़े माँ बाप को शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके का ऑथेंटिक लीगल जानकारी समय समय पर आपके लिए मैं लाता रहता हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।